नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गाने मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी हाल में आपने खबर देखी थी कि गोवा का एक नाइट क्लब था, जहां पर उन क्लब मालिकों की लापरवाही के वजह से 25 लोगों की मौत हो गई थी। ये बताया जा रहा था कि उस ओपन नाइट क्लब में कोई फायर सेफ्टी का हिसाब किताब नहीं था और जिस तरीके से कोई भी इंतजाम वहां पर नहीं था, चाहे वो फायर एग्जिट्स को लेकर हो, चाहे फिर परमिशंस को लेकर हो, कोई भी चीज उनके पास नहीं थी। और 25 लोगों की मौत के बाद अब ये खबर आ रही है कि जो लूथरा ब्रदर्स हैं, यानी कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, ये जो दोनों भाई हैं, ये दोनों इंडिगो की फ्लाइट लेकर फुकेत चले गए, यानी कि थाईलैंड पहुंच गए हैं। अब आप ये सोचिए कि ये लोग दिल्ली में थे, दिल्ली से ये लोग थाईलैंड चले गए और थाईलैंड अब उनके लिए लुकआउट नोटिस भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैसेंजर्स को तो अभी तक फ्लाइट मिल नहीं रही थी, पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट नहीं चल रही थी, लेकिन जिस फ्लाइट से उन लोगों को रोकना चाहिए था, उनको वो नहीं रोक पाई। आज इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोग शोर मचा रहे हैं। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेट, जो कि कांग्रेस की नेता है, उन्होंने क्या कहा है। आइए एक बार सुन लेते हैं। स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहां के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। काफी सोशल मीडिया पर रिएक्शन है। राजदीप सरदेसाई का भी एक ट्वीट है, उसको प्ले कर लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। राजदीप का वो ट्वीट दिखाइएगा। गोवा नाइट क्लब को ओनर्स एस्केप द कंट्री फ्रॉम न्यू दिल्ली विद इन आवर्स ऑफ द फायर दैट किल्ड 25 in a case of murder by corruption and negligence. Rupee is at all-time low. Passenger misery continues. Several Indigo flights still cancelled across the country. Winter pollution is causing severe breathing problems. Guess what Rajya Sabha will debate today? Vande Mataram. Not sure what's to debate, frankly. A weapon of mass destruction. One more day for government MPs to bash Nehru, who died in 1964, and this time led by Home Minister अमित शाह। एंड देन ही राइट्स, अंधेर नगरी भारत जय हो। आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जिस साफगोई से इंडिगो की फ्लाइट लेकर ये गोवा नाइट क्लब के ये दोनों ओनर्स गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा निकल गए, आज इसमें गलती किसकी है? अब लुकआउट नोटिस निकालने से क्या फायदा सर जी? नीलू जी, ये कोई नया एपिसोड तो है नहीं। द पीपल इन टू देयर कोटरी, वो इसी बात पे तो इतनी हिम्मत कर लेते हैं गलत काम करने। उनको पता है कि कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे केसेस रिसेंट में आप देखिए, यहाँ पे गुजरात में भी हुए थे। मोरबी का जो ब्रिज गिर गया, उसका मेंटेनेंस नहीं किया हुआ था, उसका ओनर बहुत ही पावरफुल था, तो पहले तो अरेस्ट नहीं हुआ, फिर कोई सस्पेंड भी नहीं हुआ, और उसके बाद काफी अलग अलग हुआ तो थोड़ा सा कानून लगा के वो एक्शन हुआ। राजकोट में प्ले गेम में आग लग गई थी, वहां पे कई लोग निर्दोष मर गए, कई लोगों की तो लाशें पहचान में भी नहीं आई, बट नथिंग हैपेंस टू दैट लेटर। तो वो ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं, तो दे आर नॉट वरीड कि क्या होगा, और ये भाग गए। उसका भी इंस्ट्रक्शंस तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया होगा कि भाई मरे हैं तो मर्डर के केस तो होंगे, तो आप यहाँ से भाग जाइए। और वो इजी था कि इंडिगो की वहां पे फ्लाइट थी, इन्फ्लुएंशियल्स के लिए तो वहां पे फ्लाइट है तो सब जगह अवेलेबल ही थी। प्रॉब्लम वाज पायलट्स वर नॉट रेडी टू फ्लाई। जिनका ओवर टाइम था वो छुट्टी लेके चले गए, 8 घंटे से ज्यादा चलना नहीं। गवर्नमेंट ने खुद बोला कि 48 आवर्स का रेस्ट देना है। लेकिन ये पूरा जो डिजाइन बनाया गया था, ऐसा तो था नहीं कि सडनली डीजीसीए ने ऑर्डर निकाल दिया। ये तो 2 साल पहले की बात है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन व्हाट वाज द पॉलिटिकल गेम बिहाइंड दैट कि उसको बंद करना है। आप देखिए, एयरलाइंस का एक बहुत ही एक क्लमसी सा शो है जो पब्लिक पीपल डू नॉट नो। आज एयर इंडिया और इंडिगो टुगेदर कंट्रोल 92% ऑफ द एयर ट्रैफिक इन इंडिया। ये मोनोपोलाइज हो रहा था। मोनोपोलाइज होने के बाद ओवर इतना था कि इंडिगो जहां चाहती वहां पे चली जाती। अभी एस्टोनिशिंग आप देखो कि इसमें हाउ ही गॉट इनटू दैट बिजनेस, कि इसका भी वो एनडीए का ही मॉडल था कि कम से कम एम्प्लॉइज रखना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है,
लोअर गवर्नेंस। जो चेन ऑफ कमेंट्स, जो चेन ऑफ इवेंट्स समझ में आ रहा है, ये जो बंधु हैं, दोनों लूथरा बंधु, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस शॉर्टेज के बीच में जब आम लोगों के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने इंडिगो फ्लाइट दे टुक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, और फिर दिल्ली से वो फुकेत के लिए उन्होंने फ्लाइट लिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, एक तो सीधा सा हिसाब है कि पायलट्स बाहर से तो मंगाने नहीं पड़ते, इनके सेक्टर्स चलते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न सेक्टर, तो उस सेक्टर से बाहर तो पायलट जाता नहीं है। इंडिगो का एक अरेंजमेंट ऐसा ही था कि वो जिस सेक्टर में चलता है उसी सेक्टर में वो पायलट वापस आ जाता है। तो ये तो था नहीं कि उस वक्त उस एरिया में पायलट्स नहीं होंगे। तो हु प्लेड द मिस्यूज? तो जो फ्लाइटों को ऑब्लाइज करना था वहां से वो लोग गए हैं, तो ऑब्वियस होगा कि पता चला होगा कि भाई ये वीवीआईपी इनको भागना है, उनका एविएशन से भी कोई कांटेक्ट होगा, वहां से मैसेज मिला होगा। दोज पीपल हु आर फ्लाइंग टू थाईलैंड वर लकी कि उनके भरोसे पे वो फ्लाइट चली गई। 7:20 की फ्लाइट रेगुलर चलती है थाईलैंड बैंकॉक के लिए, तो वो उनको जाना था, तो वो फ्लाइट रिकॉग्नाइज हो गई और वो चली गई। क्योंकि यहाँ पे तो रोस्टर होता है, पायलट स्टैंड बाय भी होते हैं, तो अगर वो नहीं था तो दे ऑपरेटेड। तो ये ऑब्लिगेशन उनके पास था और वो चले गए हैं। क्योंकि अगर वो चाहते कि कोई चार्टर्ड फ्लाइट से जाते या और कोई किसी से ऑब्लिगेशन लेके जाते तो शायद वो पब्लिक में आ जाते। तो दिस वाज द इजी वे टू एस्केप, क्योंकि थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा है, तो दे डिड नॉट गो टू द इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग, वो डायरेक्ट फ्लाइट लोड करते हैं और चले गए। तो दिस वाज एन इजी डिजाइन। लेकिन उसका रीजन एक आपको देखना पड़ेगा कि व्हाई दिस एयरलाइंस मोनोपोली, ये डुओपोली जो है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की थिंग इन फ्यूचर ऑल्सो। आपने आपकी सिस्टम्स को इंप्रूव नहीं करना है। आज आप देखिए, कम से कम 600 एयरपोर्ट्स आपके ऑपरेशनल है, उसमें से 52 आपके ऐसे एयरपोर्ट्स है जिसमें 24 ही आपके इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम पे चल रहे हैं। आपका कोई अपग्रेडेशन ही नहीं है। आपने एयरपोर्ट से चालू कर दिए कि 2014 में जो 74 थे वो हमने अभी 169 कर दिए। तो वो जो होड़ लगी है एयरलाइंस को बढ़ाने की, उसमें इंडिगो ने एक रास्ता बता दिया कि मैं सस्ती एयरलाइन चलाऊंगा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आपको अंदर पानी नहीं मिलेगा, आपके वहां पे उसमें कोई क्लास सिस्टम नहीं है। जी, आपको लगता है कि सरकार इंडिगो के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्योंकि जैसे एक निमो यादव या नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने लिखा है, और इसी गोवा नाइट क्लब के इंसिडेंट को उन्होंने कोट किया है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर पुशबैक हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि गोवा नाइट क्लब बर्च ओनर सौरभ एंड गौरव लूथरा fled to Thailand on an Indigo flight. Where did the fire break out? Goa. Whose government is in Goa? BJP. From where did they flee? Delhi. Whose government is in Delhi? BJP. Which flight did they take to flee? Indigo. Are normal citizens able to fly through Indigo? No. Who has been saying for the last 5 days that they will take action against Indigo? The central government. Which party is in power in central government? BJP. तो क्या इंडिगो के खिलाफ आपको लगता है कि, और ये भी खबर आई थी कि इंडिगो ने तो बहुत सारे पैसे डोनेट भी किए हैं करोड़ों में बीजेपी को, तो ऐसे में इंडिगो के खिलाफ एक्शन लेने की बीजेपी में कभी हिम्मत है, या खाली बोलने के लिए बोला जा रहा है कि हम तो एक्शन ले लेंगे इंडिगो के खिलाफ? नीलू जी, जो भी इन्फ्लुएंशियल आदमी है इस गवर्नमेंट में, ही हैज से एवरीवेयर। अभी ये राहुल भाटिया जो है, आई डोंट नो वो उसका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने तो 94 में ये एयरलाइंस लीजिंग का कंपनी चालू किया था। अब उसी के सामने द वे ही ग्रू, उसने बाकी सारी एयरलाइंस जो बंद हो गई, जैसे किंगफिशर थी या आकाशा थी, ये जो चल नहीं पा रही, यश एयर था, वो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक कन्वीनियंस को देखते थे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता था। अभी इंडिगो ने एक सीधा रास्ता निकाल दिया कि बिल्कुल बगैर कोई फैसिलिटी की सिंपल सीट्स के अंदर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में पहुंचाया जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो उसने कॉस्ट कटिंग ये करा कि पैसेंजर फैसिलिटीज के बिहार पे कट करके ही स्टार्टेड मिंटिंग मनी। दैट कंपनी अर्न 9,000 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर। बाकी सारी एयरलाइंस उसी रूट पे जो चलती हैं, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। क्यों? कि वो पब्लिक फैसिलिटी और पब्लिक कन्वीनियंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो एक स्टैंड बाय पायलट भी रखते हैं। यहाँ पे आप लिमिटेड चल रहे हो। अभी प्रॉब्लम इज कि सबसे बड़ा दिक्कत ये कि पायलट आप कहां से लाओगे। आपको बेसिक एक डिफरेंस बता दूं, 2 से 3,000 पायलट्स, इंडियन पायलट्स आर वर्किंग फॉर एमिरेट्स एंड इटिहाद। बेसिक डिफरेंस इज आपके इंडिया में पायलट और को पायलट का पैकेज है 8 लाख रुपया पर सालाना, जबकि कि एमिरेट्स और इटिहाद और ये मेरिट्स पे दे रहे हैं 25 लाख, वो भी टैक्स फ्री और ऑल फैसिलिटीज फॉर द फैमिली टू स्टे इन गल्फ। और अभी आप यहाँ पे जो फैसिलिटी दे रहे हो उसमें पायलट की कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको एयरलाइन सडनली चलना है। अभी कुछ पायलट्स को मैं जानता हूँ बोल रहे थे कि हमारा अगर साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का सेक्टर चलता है, दैट इज अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली एंड बैक,
उसकी जगह दिल्ली पहुंचते बोलते हैं कि अभी आपको कटक की फ्लाइट लेके जानी है, उड़ीसा की लेके, दैट नेवर हैपेंस। लेकिन इंडिगो कर रहा था, वो कब कर रहा था? जब डीजीसीए उसको सवाल पूछने की कैपेसिटी में ही नहीं है। तो इंडिगो ने तो पूरा सिस्टम को ही साथ में ले लिया था, डीजीसीए ने तो आज तक किसी पे एक्शन लिया ही नहीं है। आप देखिए, जिस पे लेना था, जो एयरलाइंस उनको बंद करनी थी, आज उनके 67 एयरपोर्ट्स पे अलायंस एयर की उड़ान सर्विस जो गवर्नमेंट ने चालू करी, उड़ेगा आम आदमी, उसमें कौन चल रहे हैं? एयर इंडिया की एक अलायंस एयर चल रही है और एक स्पाइस जेट चल रहा है, वो पुराना एक एयर डेक्कन चल रहा है। तो उनके पायलट्स और उनके एयरक्राफ्ट भी आप यूटिलाइज करके इंडिगो का डिबेकल खत्म कर सकते थे, वो नहीं करा। इसका मतलब ये था, क्योंकि उसी एयरपोर्ट पे इंडिगो अकेला नहीं चलता है, वहां पे मेनी इवन फीडर एयरलाइंस इज आर देयर। छोटे एयरपोर्ट्स को वो कैटर कर ही रहे हैं, ये तो सब बड़े एयरपोर्ट्स हैं। तो छोटे एयरपोर्ट से भी आप कैटर कर सकते हो, जैसे आप फ्लाइट डाइवर्ट करते हो और कोई एयरलाइंस मंगा के आप एकोमोडेट कर सकते थे। लेकिन डीजीसीए डिड नॉट डू एनीथिंग, ही वाज जस्ट सिटिंग साइलेंट। उनको चाहिए था कि ये हल्ला गुल्ला हो जाए। जी, इसका मतलब तो ये है गिरीश जी कि आप अमृत काल की बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, तो इस अमृत काल में क्या जीरो अकाउंटेबिलिटी काल एक तरीके से ये हो गया है? आप ये देखिए कि 25 लोगों की मौत हो जाती है गोवा के नाइट क्लब में, उनके ओनर्स को ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही भगा दिया, ये बोल के कि जाओ भाई इस चक्कर में मत पड़ो। अब क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि दोनों जो गुजराती भाई हैं मोदी और शाह साहब, क्या उन्होंने ही गोवा के नाइट क्लब ओनर को भगा दिया? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो जीरो होने वाली। वो तो हिस्ट्री नोज दैट। कितने लोग भाग गए, आपके महादेव ऐप वाले भी भाग गए थे कुछ केस होने के पहले, आपके सूरत के बंधु जो थे वो भी भाग गए थे। मतलब उनको इंटीमेशन तो मिल ही जाता है कि अब आपका काम पूरा हो गया, अब आप निकल लो। नाउ दे आर सिटिंग अब्रॉड साइलेंटली, उन पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है। आपने शो कॉज नोटिस निकाल दिया, आपने लुक कॉर्नर का नोटिस निकाल दिया, क्या हो रहा है? नथिंग इज हैपनिंग। आप अभी तक नीरव मोदी आज आ रहा है, कल आएगा, अभी उसका केस विड्रॉ हो गया। मतलब दे कीप ऑन फूलिंग द पीपल, दे नो व्हाट इज द आउटकम। और वो इसीलिए बिंदास बैठे, उनको पता है कि जब तक ये गवर्नमेंट है हमारा कुछ होना जाना नहीं है। जो किया था उसका हमने अपना जो दसवन, जैसे हम लोग गुरुद्वारे में या मंदिर में चढ़ाते हैं, वो दसवन चढ़ा के गए हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका बचाव तो ये भगवान करेंगे ना। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो वो दे आर बिंदास, उसको पता है अगर वो बगैर लाइसेंस के होटल चलाने की हिम्मत कर सकते हो, कब करेंगे? जब उनको पता है कि दे हैव बीन ब्लेस्ड। और ये ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और एयरलाइंस की तो पूरी आप हिस्ट्री देख लो, तो वी आर हैविंग द मैक्सिमम पैसेंजर्स। फॉरेन एयरलाइंस यहाँ आने को तैयार है। अभी आपने गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में शुरू करी, उसमें पहले एक्साइज बैंक ने बोला कि भाई हम लोग फंडिंग करेंगे। एयरलाइंस इज नॉट फाइनेंस, उनको टैक्स के अंदर इनकम टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये कॉस्टली अफेयर है। आपके रिलैक्सेशन लुकिंग एट द इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत ही विचित्र है। आपने एफडीआई सब जगह पे इंश्योरेंस में वगैरह कर दिया, एयरलाइंस में आप अभी 49% रख के नो फॉरेन एयरलाइंस इज रेडी टू कम। तो यहाँ के पायलट्स भी वहां भाग रहे हैं, क्रू भी वहां भाग रहा है। तो आपके पास रहेगा क्या? आपके पास अभी तक 35 स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में पायलट ट्रेनिंग के लिए। उनको लाइसेंस लेने का खर्चा 80 लाख रुपया है। और एयरलाइंस अगर आपको प्रमोट करती है तो 8 लाख में से वो भी कटेगा आपका। तो फ्यूचर में आप कमाओगे क्या? तो आई थिंक वी नीड टू रिलैक्स ऑल दोज नॉर्म्स। उसके बगैर तो आप देखिए, पहले पास्ट में भी जो एयरलाइंस बंद हो गई, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डीजीसीए's मिसहैंडलिंग। अभी आकाशा एयर जो इतना प्रोमिनेंट है और चलता है, उसकी भी अभी इंटरनेशनल की एप्लीकेशन पेंडिंग है। क्यों? वो इंडिगो को फेवर करना है। जेट एयरवेज जो 2019 तक चल रहा था, बाद में वो कोरोना की वजह से बंद हुआ, वो भी उसके पास एयरक्राफ्ट है, उसके पास स्टाफ है, उसके पास ग्राउंड मेंटेनेंस का स्टाफ है, उसका अभी तक लाइसेंस नहीं मिल रहा है। इसको एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो नॉर्मली इंडिया में 2 से 2.5 साल लगता है, जिसको फॉरेन में आपको विद इन 12 मंथ्स मिल सकता है। तो वो लाइसेंस इज एट द मर्सी, वो आपको लाइसेंस मिल नहीं रहे। एयर आप देखिए, फ्लाई 91 एक फ्लाइट भी चला था, उसके बाद एक एयरक्राफ्ट था। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव गॉट अ 5 स्टेप ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट। पहले आपको प्रपोजल देना है, फिर फाइनल प्रपोजल देना है, उसके बाद आपको डेमो करना है। डेमो करने के लिए आपको प्लेन चाहिए, कम से कम आपके पास 5 प्लेन चाहिए, 20 प्लेन चाहिए, और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 5 वो आपका टेस्ट पास करना है। ये सब इतना कम्बरसम सिस्टम है कि नोबडी इज राइट टू गेट। तो जो लोग पावरफुल हैं, जिनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो एयरलाइंस ही चल पड़ी है। आप पास्ट में देखेगा तो जेट एयरवेज वाज पावरफुल, जेट एयरवेज ने काफी वर्किंग करा। अब भी जेट एयरवेज को वापस आना है, लेकिन उसके सर्टिफिकेट्स ग्रांट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ड्यूअल थियरी, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन ओनली दोज पीपल ऑपरेटिंग जो उनको पैसा दे सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज को देखा जाएगा। और अभी जो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि 15,000 के ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते हो, वो तो एक्सप्लॉइटेशन कई सालों से चल रहा है। कुछ सेक्टर्स में तो 30,000 के नीचे कभी टिकट गई नहीं है। तो व्हाट इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डूइंग?
तो इट्स वेरी ओपन, वो फैक्ट है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है जी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माफिया जो है उसको बढ़ावा मिलने की कोशिश, ये तो हम एविएशन सेक्टर की बात कर रहे थे, अब मैं गोवा सरकार की भी आपसे बात करना चाहती हूँ, एक दो सवाल उस पर, क्योंकि प्रमोद सावंत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको लेकर भी काफी आलोचना चल रही है कि भाई 25 लोगों की जान चली गई इस नाइट क्लब फायर में, और इसके पास क्या क्या चीजें नहीं थी, उनके पास एनओसी नहीं था, फायर का एनओसी नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे, और एक इलीगल शैक थी जहां पर एक वाटर बॉडी थी, उसके पास ये बना हुआ था, डेमोलिशन ऑर्डर उसका स्टे कर दिया गया था, डेमोलिशन के लिए था लेकिन उसको ऑर्डर को स्टे कर दिया गया था, शराब वहां पर बिल्कुल आराम से मिलती थी, और किसी भी सेफ्टी ऑप्शन को वहां पर, किसी भी सेफ्टी मेजर को वहां पर कॉग्निसेंस उसका नहीं लिया गया, बल्कि उसको बुरी तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन एक जो लालच है टूरिज्म माफिया की, क्या ये यहाँ पर सामने आती है? भाई ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और बीजेपी में जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, और कई लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि उन्होंने गोवा को एक पैराडाइज बोला जाता है, तो उस पैराडाइज को उन्होंने डेथ ट्रैप में, बिल्कुल एक फांसी के फंदे में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या ये भी हर इंसिडेंट की तरह लोग भूल जाएंगे कि चलो ठीक है 25 ही तो लोग गए थे, क्या फर्क पड़ रहा है, हमने तो ओनर्स को उठा के वहां पे थाईलैंड भेज दिया, फुकेत भेज दिया। नहीं नीलू जी, ये तो इनका एक बहुत कॉमन डिजाइन है। आप गोवा में देखिए तो पीपल हु हैव गॉन टू गोवा, वो अभी जो जाके आए हैं वो दे जस्ट से विल नेवर गो टू गोवा नेक्स्ट टाइम। उन्होंने बाकायदा टूरिज्म बहुत सिस्टमिक वे में गोवा को खत्म कर दिया। वहां पे आप स्कूटी नहीं तो वहां के जो माफियाज हैं उसी की स्कूटी आप यूज कर सकते हो, आप हायर्ड कार नहीं मंगा सकते हो, ऑटो वालों का इतना सब वहां पे त्रास है, बहुत दिक्कत है कि आप लोग फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते हो। गोवा में काफी कॉशंस दिए गए हैं, तो उन्होंने जो बाकायदा गोवा एक एकदम क्राइम फ्री और बेस्ट टूरिज्म प्लेस था उसको तो उन्होंने बाकायदा खत्म कर दिया फॉर द बेस्ट रीजन नोन टू द गवर्नमेंट। दे डोंट लाइक गोवा, क्योंकि वहां पे काफी फ्रीडम था, खाने पीने की जो छूट थी। अभी आप देखिए कि वो स्मृति ईरानी भी वहां जाके होटल डालती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट तो आपका जो रूल है, आपका वहां पे बीफ नहीं खाना है, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे रात को घूमना नहीं है, तो वाई आर दे किलिंग द टूरिज्म प्लेसेस दैट इज बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। लेकिन गोवा एक बहुत अच्छा प्लेस था, इट इज नॉट दैट नाउ ल्यूक्रेटिव, लोग इसलिए दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो ये डिजाइन के अंदर ही सारा पार्ट है कि क्राइम होता है तो होने दो, उसको ढको नहीं, लेट द पीपल गेट फियर अबाउट ऑफ इट। तो वो सब जगह यही चल रहा है। हम तो नॉर्थ के भी हम टूरिज्म प्लेस में देख रहे हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस में आप जाते हो वहां पे क्या हुआ, कुंभ में आपका क्या हुआ, पीपल हु डाइड उनका कॉम्पेंसेशन का क्या हुआ। सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, ये चलता रहेगा। आपको धार्मिक स्थल पे ही आप देखिए, जितने भी आपके उड़ान में एयरलाइंस में एयरपोर्ट आपके कनेक्ट हुए हैं वो सारे हिंदू धर्म स्थल के ही कनेक्ट हुए हैं उड़ान एयरलाइंस में। और उड़ान एयरलाइंस में ऐसा है कि आपको 2500 रुपए में टिकट बेचनी है, 50% कैपेसिटी ऑफ द एयर, रेस्ट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें भी लोग कमा रहे हैं। वो चार की फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइटें चल रही हैं किसी रूट पे, वहां 2 भर गई, 2 के बाद वो 10,000 भी लेते हैं, 7,000 भी लेते हैं। तो इन्होंने चोरी करने का सारा कटा ब्लांचा देख के रखा हुआ है। इफ यू हैव द कैपेसिटी यू मिंट द मनी, गवर्नमेंट विल नॉट टेल यू एनीथिंग, और उसी में ये माफियागिरी चल रही है जी। बिल्कुल, मेरा बस आखिरी सवाल है चलते चलते आपसे, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो दोनों भाई हैं सौरभ और गौरव लूथरा, इनको एक तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर ही आरोप लगेंगे कि दोनों मोदी और शाह साहब ने मिलकर इनको भगा दिया है? नहीं, जब पकड़े ही नहीं जाएंगे, दे विल कम डाउन व्हेन द होल थिंग्स हैव सबमाइल्ड। हम लोग भूल जाते हैं बहुत आसानी से। वही तो मैंने आपको बताया, हम मोरबी का ब्रिज का भूल गए, हम लोग ब्रिज का भूल गए, हम लोग कुंभ मेले का मर्डर जो हो भूल गए, तो विल फॉरगेट। उसके बाद वो धीरे से आज चले आएंगे। और जब तक अगर वो प्लेस ही लीगल नहीं है तो लीगल एस्पेक्ट यही होगा कि भाई उनका तो कुछ था नहीं, वो टेम्पोररी तंबू था, तो वो ओनर सर्वेंट लायबिलिटी भी नहीं आती है। अगर कोर्ट ही उसके ऊपर केस करने को तैयार नहीं होगी, पुलिस विल नेवर वर्क, तो आप समझ सकते हो कि उसमें उनको कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मामला गर्म है तब तक वो चले जाएंगे, बाद में आ जाएंगे धीरे से, क्या फर्क पड़ता है जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।